खतरे में डाल रही हो तुम। मी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हाथ पकड़ा उसने, मम्मा रिलैक्स, लेफ्टी रहने लगी। कांचन देवी करना चाहती है नील को पागल करार। डॉक्टर की बातों से रिद्धि हुई खुश। सीरियल जमाई नंबर 1 का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे नील की बिगड़ती तबीयत को देखकर कांचन तो उसे दिमागी रूप से बीमार घोषित करने पर आमादा हो चुकी हैं। उन्होंने तो नील की मम्मी का हवाला देते हुए बताया कि उसकी मम्मी भी दिमागी बीमारी से ग्रस्त है, वैसे ही नील भी होता जा रहा है। तब नील की मम्मी आगे बढ़ती हैं और बताती हैं कि कैसे धोखे के वजह से उनकी दिमागी हालत ख़राब हुई थी और वो अपने बेटे को पागल नहीं मानती हैं। इसी दौरान डॉक्टर की एंट्री होती है। डॉक्टर जांच पड़ताल करने के बाद बताता है कि नील को बस एक पैनिक अटैक आया है। उसके दिमाग पर प्रेशर देने वाली कुछ दवाइयां हैं जिससे वो ओवर थिंकिंग करने लग रहा है और उसकी एंजाइटी बढ़ जा रही है। वो दिमागी रूप से बीमार नहीं है। ये बातें डॉक्टर की सुनकर रिद्धि की जान में जान आती है और रिद्धि खुश होते नजर आती है। अरे डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक ही था भाई। हार्ट अटैक नहीं, पैनिक अटैक था। बाकी ईसीजी और बीपी सब नॉर्मल है। और जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था कि घर पे कुछ हो गया है, हो सकता है उसी के डर की वजह से इन्हें पैनिक अटैक आया हो सकता है उसी के डर की वजह से इन्हें पैनिक अटैक आया हो, लेकिन बाकी सब नॉर्मल ही है। नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, बस इन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। बाय द वे, मैं एक साइकेट्रिस्ट भी हूँ, लेकिन इनकी कंडीशन को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि इन्हें कोई दिमागी बीमारी हो सकती है। मुझे तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिस वजह से इन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। मिस्टर नील, कैन यू टेल मी, आप कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं? उधर से उसकी माँ बोली, हाँ सर, वो उसका सर दर्द दवाई अभी लेना शुरू किया था उसने ना। सर एक बार फिर से बोले, कैन यू टेल मी, आप कोई दवाई वगैरह? मिस्टर नील, कैन यू टेल मी, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं? हाँ, वो दवाई ले रहा है, वो सर दुखने वाली है ना। ने नोट किया, हाँ। ओह, तो उसी दवाई की वजह से इन्हें ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं। एनीवेज, मेरा सजेशन यही रहेगा कि बस इन्हें ये मेडिसिन टाइम पर देते रहेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। दीदी बोला, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एनीवेज, मैं अब चलता हूँ, कुछ हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। मेरी आई का नाम मत लीजिए, उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल है, कंचन जी ने बोला। अगर मेरी बात नहीं मानते तो खुद पूछ लो। फिर आगे आ जाइए। सबकी जान खतरे में डाल रही हो तुम। मी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हाथ पकड़ा उसने, मम्मा रिलैक्स, लेफ्टी रहने लगी। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा नील लाओ, टेंशन की कोई बात नहीं। जब डॉक्टर को लगता है कि नील ठीक है तो हमें नील को एक चांस देना चाहिए, प्लीज। तुम्हारी माँ को भी पागल करके दौरे पड़ते थे। दादाजी ने बोला, बेटा क्या कह रही है कंचन जी? दरअसल बेटा क्या हुआ तो मैं बताता हूँ। तूने जिस हालत में शादी की थी और तू घर छोड़ के चला गया था, तेरी आई को बहुत बड़ा सदमा लगा था। तू घर पे नहीं था, लेकिन इसे लगता था तू घर पे ही है। वो तुझे देखती थी, तेरे से बातें करती थी, अरे तेरे बालों में तेल तक लगाती थी। वो सिर्फ तेरे जाने के सदमे में थी, वो पागल नहीं हुई थी। हाँ, मैं सेपरेट करके बोलता हूँ। एक्शन, चार्ज। देखिए, ये कुछ सीन में ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे मुझे कुछ गोलियाँ खिलाई जा रही हैं, जहाँ पे मैं बहुत पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि मैं इतना रिएक्ट और इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन इन सब के पीछे सासू माँ का हाथ है, जो मुझे बहुत जल्दी पता भी चल जाएगा, बिकॉज़ वो चाहती हैं कि वो मुझे बेसिकली पागल प्रूव करके कंपनी के CEO जो मैं बना हूँ उसे हटाना चाहती हैं। तो रिद्धि के सामने ये प्रूव करना चाहती हैं कि मैं पागल हूँ। तो इसीलिए मेंटल असाइलम वाले लोग आते हैं जो मुझे खींच के ले जा रहे हैं पागल खाने। बट कहीं ना कहीं मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा सा नाटक करता हूँ। बट आई थिंक एक एपिसोड के बाद मुझे पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली इन सब के पीछे हमारी प्यारी सासू मॉम है, तो फिर उनका गेम बजाने का टाइम आएगा।
देखिए रिद्धि जो हरकतें मैं कर रहा हूँ, चाकू लेके नानी के पीछे भाग रहा हूँ, सब पूरे घर वाले डरे हुए हैं, डर का माहौल बना हुआ है, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसे पता नहीं है कि मैं दवाई के इन्फ्लुएंस में हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये अभी के लिए ठीक है, मुझे जाना चाहिए। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए फील तो करते ही हैं, तो थोड़ा सा दुखी है वो, लेकिन बड़े भारी मन से वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस ले आऊँगी। लेकिन फिर मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि मैं नील हूँ, तो मैं नहीं जाता हूँ, कुछ ना कुछ ड्रामा करता हूँ और मैं घर के अंदर वापस रुक जाता हूँ। डेफिनेटली CEO बन के ही रहेगा, बना ही रहेगा, लेकिन वो अब साबित करेगा कि उसे डेलिबरेटली गोलियां खिलाई जा रही थी इस तरह से रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि नील बहुत शांत स्वभाव का इंसान है, ज़्यादा पंगे लेता नहीं है, लेकिन अब लेता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। अभी आने वाले ट्रैक में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जहाँ पे रिवील होता है कि मंजरी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो बहुत सारे ट्रैक्स हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे ट्रैक्स को अनफोल्ड कर रहे हैं। सीरियल जमाई नंबर 1 से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।